ओम शांति। आज 27 फरवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम सभी मिलकर आज मुरली का मंथन कर रहे हैं। तो मंथन में हम सभी अपने अपने विचार रख सकते हैं। कोई भी बात बाबा की किसको कैसे समझ में आती है, और उस बात को जब हम विचार सागर मंथन करते हैं तो हम सत्य के मार्ग पर पहुंचते हैं, उस सच्चाई को समझ सकते हैं। क्योंकि सबके सोचने का तरीका, समझने का तरीका, उसकी पिछले जीवन की जो बैकग्राउंड होती है वो होती है। अतः आप सभी इस विचार सागर मंथन में आमंत्रित हैं। आपको कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है या कुछ और प्रकार से लग रही है तो आप अपने विचार रख सकते हैं, और उसके लिए आप सामने भी बैठकर सुन रहे हैं, गूगल मीट पर भी सुन रहे हैं, और लाइव भी आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। और बाकी जिन भाई बहनों के पास बाद में पहुंच रही है और वो इसको देखते हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सभी ने अपने अपने विचार रखने हैं ताकि सत्य तक पहुंचा जा सके। इसको हम सवेरे 6 बजे मंथन करते हैं, शाम को 4 बजे करते हैं, और दोनों टाइम में एक ही लिंक है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको नहीं मिलता है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पर भी आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। बाबा आज हमें समझा रहे हैं फिर से, सदा बाप की याद का चिंतन। बाबा ने क्या श्रीमत दी है उसका बुद्धि में चिंतन करना। याद का चिंतन अर्थात उस श्रीमत को हम अपने जीवन में कैसे लाएं, उस पर विचार सागर, अपनी बुद्धि में मंथन करना, अपने आप को समझाना कि हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार इस काम को ऐसे करना है। और ज्ञान का मंथन, विचार सागर मंथन, कि ज्ञान की गहराई, ज्ञान की सच्चाई, ज्ञान का सार क्या है, निचोड़ क्या है, जो बाबा हमें बता रहे हैं वो है क्या, वो हमें समझ में आए, फिर हम उसको जीवन में लाए। परंतु बाबा ने हमें पहले कहा कि पहली बात जो हमें पहले करना है वो है ज्ञान का विचार सागर मंथन करके सत्य को बुद्धि तक पहुंचाना। और फिर याद में आता है जो बुद्धि तक पहुंच गया है उसको संस्कार तक ले जाना। जब तक वो संस्कार नहीं बना है तब तक याद के अंदर हम याद के श्रीमत पर नहीं चल सकते। याद का चिंतन करने से संस्कार बनेगा। ज्ञान का मंथन करने से ज्ञान बुद्धि तक जाएगा, और जो हमने तय कर लिया, सत्य को समझ लिया, जो हमने अपनी बुद्धि को बता दिया, अब उसे बुद्धि को बार बार स्मृति दिलाना है, याद का चिंतन करना है कि ये हमारे जीवन में आना चाहिए। बार बार हम उसे कर्म में, प्रैक्टिकल में प्रयोग करेंगे तो वो हमारा संस्कार बनेगा, और जो खुशी भी रहेगी, नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी। ज्ञान का मंथन रोजाना करेंगे तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, तो खुशी भी रहेगी। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है? सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? नंबर 1, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वे तुम्हें सेकंड में
परिजादा बना देते हैं। कितनी देर में बनाते हैं? सेकंड में परिजादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। ऐसी पढ़ाई पूरी दुनिया में और कोई नहीं पढ़ा सकता। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, ये बाप का ही काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं, बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परम पिता परम आत्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं, ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही, बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे, कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ ये पक्का करना है कि हम आत्मा हैं, कि हम आत्मा हैं। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा, साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया, उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसलिए निराकार की ही महिमा है, निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है, बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है, कितनी उनकी सर्विस है। वे समर्थ है वे सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, महिमा तो उनकी बहुत है, महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, अल्लाह मियां ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना, अल्लाह मियां ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं, जिसका किसी को पता ही नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर ये नॉलेज ही गुम हो जाएगी, फिर ये नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बौद्धि भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था, क्या फरमाया था ये किसी को पता ही नहीं। बाप तुम बच्चों को अलफ और बे समझा रहे, बाप तुम बच्चों को अलफ और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती, आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह
मियां ने ऐसे कहा था। कहते हैं कि अल्लाह मियां ने ऐसे कहा था, परंतु वे कौन है, वे कौन है, ये कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियां ने कहा था, भगवान ने ये कहा, परंतु वो भगवान कौन है, अल्लाह कौन है, ये कुछ भी जानते नहीं। अल्लाह मियां को ठीक कर भीतर में कह दिया तो जानेंगे फिर क्या। उसका कारण क्या है कि अल्लाह मियां को ठीक कर भीतर में कह दिया तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं, अब तुम समझते हो, जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में, उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है। क्राइस्ट बौद्ध जो भी आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है। चढ़ने की बात नहीं, बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, और कोई सदगति करने नहीं आते, और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, इन बातों को समझने लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रत्न निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं, विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ, क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पार्ट है वे चलता रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। ये बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है, नीचे उतरना है। वह किसको चढ़ाएंगे कैसे, किसको चढ़ाएंगे कैसे। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। पहले सुख पीछे दुख, यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ, ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है, विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते, वे कोई की सदगति करने नहीं आते, वे आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं, और किसी में भी ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है, दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है। तो सभी के जीवन में दुख भी आने हैं तो सुख भी आने हैं। दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए, परंतु दुख से सुख क्या है, ज्यादा है। बाप दुख थोड़े ही स्थापना करते हैं, बाप तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो ना सके। विश्व में शांति हो जाती है, पर तो दुख धाम में जब ये नरक बन जाता है तो शांति हो ना सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे, जब हम वापस शांति धाम में जाएंगे।
बाप बैठ समझाते हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए, ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। ये देवताएं सदगति में रहते, देवताएं कहाँ रहते हैं? सदगति में रहते हैं। तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परी ज्यादा बनाते। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं। माला फेरते रहते हैं, कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते हैं। उनको याद करने से फायदा क्या हुआ? ये ओम नमः शिवाय बोलने से फायदा क्या हुआ? 1 घंटे तक ओम नमः शिवाय बोलते रहो, क्या फायदा हुआ? बाबा ने कहा महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं? बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं? जो तो कितनी अजायन आओ भगत करते हैं, तुम और किसको आजायान नहीं देंगे। आजयान स्वागत और आव भगत नहीं देंगे। और कोई जाता है कहीं पर बड़े आदमी, तो उनका काफी स्वागत करते हैं ना, परंतु तुम और किसको आजायन नहीं देंगे। हमारे तो शिव बाबा है, हमें किसी और को स्वागत करने की क्या जरूरत है? उससे बड़ा ज्ञान देने वाला और कोई हो नहीं सकता। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, कौन आके हमें निकालेगा? विष की पैदाइश है सारे के सारे। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पद्मपति बनाता हूं, सुदामा पद्मा पद्मपति बनाना सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वे गीता सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया, तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। परमपिता परमात्मा की गीता से क्या होती है? सदगति होती है। वे मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है? कहते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे कहा, अल्लाह मियां ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कौन? देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते। तो जो पीछे आते हैं वे क्या जाने? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है, तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा? बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा? बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वे प्राय लोप हो गया, वो प्राय क्या हो गया? लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है, पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है। फिर आत्मा पवित्र बन जाती है, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा, तो वे चुकतू होगा। हम ही पहले जाते हैं,
फिर पहले पहले आते हैं। बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती मत जाओ। पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है। सबका सदगति दाता कौन है? बाप है। टीचर गुरु भी वे एक ही है। वे है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, कितनी उनकी महिमा है वे भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। और ये है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के और कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं? बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं? प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, क्या ये आत्मा की महिमा है? क्या किसी और आत्मा को कह सकते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है? कोई मनुष्य की ये महिमा हो ना सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। शिव जयंती क्या है? हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं। क्राइस्ट आता है, उससे पहले तो कोई क्रिश्चियन होता नहीं ना। तो किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो, अच्छी चलन चलो। ये तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं। कोई कहता है गलत काम करो, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी गुरु, तो वो सब कहेंगे भी अच्छे कर्म करो, अच्छी चाल चलो। बाकी सदगति की नॉलेज कोई नहीं दे सकता। उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? आने से तो चर्च नहीं बन जाएगी ना। वो समझाएंगे, लोगों को पसंद आएगा, तब कोई चर्च मंदिर बनेगा। भक्ति शुरू होगी तब चर्च बनाएंगे ना। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं, हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। वे तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है, बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती हैं, फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। सबको नीचे आना ही है।
तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है, तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है ये किसको मालूम नहीं। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है, भाग्यशाली रथ जरूर चाहिए, भाग्यशाली रथ जरूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं तब ये भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम क्या बनते हो, लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते, भक्ति में क्या करते हैं, धक्के खाते हैं। अंधियारा है, ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत पैसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं, ये भी अच्छा है। खुद वो ज्ञान नहीं उठा सकते, परंतु वो गीता पाठशाला खोलने के लिए जगह देते हैं, कहते ये भी अच्छा। यहाँ बहुत साइलेंस होना चाहिए। ये है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहां शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, वे गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हठ नहीं। देह अभिमान को हठ कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है, बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरण कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वे तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं, यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं, जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये चिंतन करने से ही खुशी होती है। इनको ये नशा रहता है होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो ये है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते, गौमुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। इस मुख से क्या निकलती है, वाणी निकलती।
तो बाबा कहते बच्चे वे वाणी क्या है? हवा। आकाशवाणी है ना, खाली आकाश कहा जाता है पोलार को, खाली जगह को, उसमें हवा चलती है फेफड़ों से, तो वो क्या बन जाती है? वाणी, आकाशवाणी। ये जो मैं बोलता हूं ये आकाशवाणी। बाकी ऐसे आकाश में कोई आवाज अपने आप नहीं आ जाएगी। बच्चे बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। तो झज्जी टोली, बच्चे बहुत टोली, और झज्जी शब्द में बहुत ज्यादा, ठीक है। जितनी खाओ, जैसे कहते हैं ना ये खाना है, ओ बहुत है खाओ, ऐसे झज्जी टोली मतलब बहुत टोली है, खाओ। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती, बच्चों को देखकर बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है, इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वे ऐसे फेंक देंगे क्या? ऐसे फेंक थोड़ा देंगे। जो कल्प पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापना करते हो, तुमको ही विश्व के बादशाह की प्राइज मिलती है। देने वाला कौन है? पाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है, साइलेंस से तुम्हारी विजय होती है। शारीरिक बल से क्या होता है? विनाश होता है, और साइलेंस के बल से तुम्हारी विजय होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करते रहो। विचार सागर मंथन विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान, मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भाव, मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भाव। आप बच्चों को मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे। विष्णु चतुर्भुज स्वरूप ये स्वर्ग का स्वरूप है, वो स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भाव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। ठीक है, मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भाव हैं वो मन मना भाव तो होंगे ही।
ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्मृति स्वरूप बनना अर्थात महान आत्मा बनना। स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।